हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, NISCL AO का मेंस एग्जाम आने वाले 8 अक्टूबर 2023 को शेड्यूल्ड है और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आप सभी लोगों ने अपने मेंस का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपना मेंस का फर्स्ट मॉक टेस्ट का स्कोर कार्ड शेयर करने वाला हूं, जिसमें मैंने एक मॉक दिया था टेस्ट बुक का और एक दिया था ओली बोर्ड का। तो इन दोनों में ही मेरे सेक्शन वाइज क्या अटेम्प्ट रहे थे, कितने मार्क्स आए हैं और कौन सी सिली मिस्टेक मुझसे इसमें हुई है जो कि आपको आने वाले एग्जाम में नहीं करना है, अदरवाइज आपको फेल होने से इस एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने भी टेस्ट बुक और ओली बोर्ड का फर्स्ट वाला फ्री मॉक दिया है NISCL AO मेंस का, तो अपना सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल अटेम्प्ट जरूर शेयर करना। सो गाइस, सबसे पहले मैं टेस्ट बुक की बात कर लूं तो रीजनिंग में मैंने टोटल 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरे यहाँ पर गलत हो गए हैं। क्वांट में 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, जिसमें से देख सकते हो आपकी मेरे टोटल 3 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। और दोस्तों, क्वांट और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में अगर आपकी एक्यूरेसी खराब हो रही है तो इसका सीधे सीधे आपको असर अपना रिजल्ट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के क्वांट और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी होती है। तो आइए देखते हैं कि मैंने टेस्ट बुक में कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या गलती की। सबसे पहले रीजनिंग में जो मेरे एक क्वेश्चन गलत हुए थे वो था इनपुट आउटपुट का। इनपुट आउटपुट मैंने टोटल 5 स्टेप सॉल्व किया, 6 स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से इसमें एक क्वेश्चन गलत हो गए हैं। इसके अलावा बाकी के 27 क्वेश्चन राइट हैं। क्वांट में बात कर लूं तो 28 क्वेश्चंस गलत हुए हैं और 3 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग कौन कौन से हुए हैं। तो इसमें से सबसे पहले एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज फाइंड करनी थी, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए था। इसके बाद एक मेरा सिंप्लीफिकेशन गलत हुआ है जो कि बिल्कुल सिली मिस्टेक की वजह से हुआ है, और यह भी क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा एक मेरा डेटा सफिशिएंसी गलत हुआ है। सो गाइस, डेटा सफिशिएंसी के मेरे क्वेश्चन पहले भी गलत होते आ रहे हैं। अगर मैं 5 क्वेश्चन में से 4 बनाता हूं या 5 बनाता हूं तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो ही जाते हैं। तो इस चीज पर मैं अभी काम कर रहा हूं और पहले से बहुत ज्यादा सुधार भी इसमें देखने को मिला है। इसके बाद इंग्लिश की बात करूं तो 45 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। एक आपका पैसेज वाला क्वेश्चन था, इसके अलावा एक सेंटेंस एरर वाले क्वेश्चन गलत हुए थे और मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए थे मैच द फॉलोइंग वाले। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर राइट क्वेश्चन हुए 39 है। और जीए की अगर मैं बात करूं तो इसमें 25 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट लिया था, जिसमें से 6 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और 19 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। यह है दोस्तों टेस्ट बुक का मेंस एग्जाम का स्कोर। अब बात करते हैं ओली बोर्ड की। तो ओली बोर्ड का भी पहला मॉक मैंने दिया था, जिसमें आप देख सकते हो परसेंटाइल मेरा टोटल आया 92.4। यहाँ पर आप रैंक वगैरह भी देख लो। बात करते हैं सेक्शन वाइज अटेम्प्ट की, तो रीजनिंग में मैंने टोटल 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 24 ही केवल राइट हुए हैं, और इसी वजह से आप यहाँ पर देखो परसेंटाइल भी काफी खराब आया है। क्वांट की बात करूं तो 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटाइल भी काफी हद तक सही है। बाकी मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इंग्लिश और जीए में। इंग्लिश में आप देखोगे कि 46 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिया था, जिसमें से 14 क्वेश्चन रॉन्ग हो चुके हैं, जो कि बहुत ही खराब एक्यूरेसी है। और इस प्रकार से जो मेरे मार्क्स बने हैं वो है 28.50। सिमिलरली जीए में 25 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट लिया था, जिसमें से 19 राइट हैं, 6 रॉन्ग हैं, तो 17.50 मेरे यहाँ पर स्कोर आए हैं। अब देख लेते हैं सेक्शन वाइज मैंने क्या क्या गलतियां की थी ओली बोर्ड वाले इस टेस्ट में। सो गाइस, देखिए सबसे पहले तो रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन जो गलत हुआ है वो इनपुट आउटपुट में, यानी कि मुझे अब इनपुट आउटपुट पर और फोकस करना है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि अपना जो मॉक है ना उसे एनालिसिस कैसे करोगे और उसके बाद इंप्रूवमेंट कैसे करोगे। तो आपने मेरा देखा कि दोनों ही मॉक में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका भी इसी तरह से कोई टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो एक दिन आप 2 से 4 घंटे का टाइम दो इस टॉपिक पर और हर एक लेवल के क्लर्क से लेकर के पीओ लेवल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे ही आप 20 से 25 सेट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरली आप देखोगे तो एक यहाँ पर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें फैमिली मेंबर वाले थे। मैंने आपको पहले भी बताया जब प्री एग्जाम देता था तो मेरा ब्लड रिलेशन बहुत ही वीक है। मैं काफी कोशिश किया हूँ इसे स्ट्रॉन्ग करने का, लेकिन नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अभी से पढ़ना ही छोड़ दिया। अगर क्वेश्चन इजीली बनते हैं तो मैं इसे बनाता हूँ, अदरवाइज छोड़ के चला जाता हूँ। और तीसरा जो मैंने यहाँ पर गलती किया है वो है सिली मिस्टेक। हर एक सेक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जा रहे हैं। तो इस पर भी आपको वर्क करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम काफी महंगा पड़ जाएगा। ये आपने देख लिया मेरा रीजनिंग का एनालिसिस। फिर इसके बाद क्वांट की मैं बात करूं तो क्वांट में मेरे बस एक क्वेश्चन गलत हुए थे, जो कि डेटा सफिशिएंसी के हैं। मैंने अभी आपको टेस्ट बुक वाले भी सीरीज में बताया था कि मेरा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इस पर भी मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि एटलीस्ट 10 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करूं इन मॉक टेस्ट देने के अलावा। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हालांकि बहुत ज्यादा गलत यहाँ पर हुआ है, चाहे वो पैसेज वाले क्वेश्चन हो, फिलर वाले क्वेश्चन हो या फिर
पारा जंबल वाले क्वेश्चन हो। तो इंग्लिश में मैं कंटिन्यू वर्क अभी कर रहा हूं। अगर पेपर का लेवल थोड़ा इजी होता है इंग्लिश का, तब मेरी एक्यूरेसी अच्छी रहती है। पेपर का लेवल जैसे ही हार्ड होता है तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरे गलत होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा और वर्क करने में, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर भी काफी हद तक इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर लूंगा। इसके साथ ही दोस्तों बात करें कि मैं जीए कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो जीए मैंने तैयार किया है अड्डा 247 का जो हिंदू रिव्यू आता है मंथली, उससे। इसके अलावा मेरे पास गाइडली के वीकली क्यूजेज हैं, तो मैं उसे लगाता हूं। या फिर मान लो कि मैंने ये वाला मॉक दिया, अब इस मॉक टेस्ट में जीए के मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, इन सभी क्वेश्चंस को मैं क्या करूंगा, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से भी अगर आप देखोगे ना, तो हर दिन आपके 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर होते जाएंगे। सो आपको भी यही करना है, कोई एक पढ़ाई करने वाला सोर्स ले लो, जैसे कि पीडीएफ वगैरह। अब पीडीएफ में अगर आपको अफेयर्स क्लाउड पसंद है, आप उतना पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो, तो उसे पढ़ो। अदरवाइज हिंदू रिव्यू वेस्ट है, आप इससे भी अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन इन सभी के साथ साथ एक आपको क्यूज जरूर लगाना है, क्योंकि आप पीडीएफ कितना भी पढ़ लो, आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप ऑप्शंस के बीच में काफी कंफ्यूज हो जाती हो। और वो कंफ्यूजन आपका तभी दूर हो पाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पर क्यूज लगाओगे। तो क्यूज आप लोग बिल्कुल भी लगाइए। क्यूज लगाने का 2 तरीका मैंने बता दिया। एक, आप जब भी मेंस का मॉक दोगे तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और सेकंड, कोई भी एक वेबसाइट आप ले लो, चाहे गाइडली हो, अड्डा 247 हो, स्मार्ट कीड़ा हो, कहीं से भी आप वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे क्यूजेज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बस यही दोनों काफी होगा। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन डुएबल आएंगे तो यकीन मानो कि इन्हीं सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस एवरेज से ऊपर चले जाएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो किसी से भी नहीं बनेगा। बस इतना ही आपको जीए में करना है। ज्यादा फोकस देकर या फिर ज्यादा टाइम देकर के जीए में बहुत ज्यादा बेनिफिट आप नहीं ले सकते। उसी टाइम को अगर आप इंग्लिश में, क्वांट में या रीजनिंग में लगाओगे तो आपको वहां पर ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये था मेरा मेंस एग्जाम का मॉक का कंप्लीट एनालिसिस। आप सभी लोग भी अपना मॉक का स्कोर जरूर शेयर करें, जिन कैंडिडेट ने भी टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड का फर्स्ट वाला मॉक दिया है। इसी के साथ दोस्तों मैं आज आईबीपीएस क्लर्क मेंस का भी मॉक लगाऊंगा रात में या फिर कल सुबह में, तो उसका भी स्कोर कार्ड आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। सो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो एग्जाम गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर लें। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास अड्डा 247 का हिंदी रिव्यू का हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, मई, जून, जुलाई और अगस्त महीने का। तो अगर आप चाहते हो कि उन सभी पीडीएफ को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दूं, तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आज शाम में वो चारों मंथ का पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा।